हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर फ्रॉम एसएन क्लासेस और आज हम करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि 27 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। काफ़ी दिनों से करंट अफेयर आपके लिए नहीं ले पाया, लेकिन आज आपको 27 मई 2020 का करंट अफेयर कराने जा रहा हूं। प्लीज़ आप कॉपी पे नोट करते जाना। ओके, सो आज का जो आपके लिए पहला क्वेश्चन है वो है बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये हॉकी से संबंधित थे और इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। कब कब जीते थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे वो एक तो जीता था 1948 में जो कि लंदन में ओलंपिक हुए थे, एक 1952 में जो कि हेलसिंकी में हुए थे, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। ओके, और एक हुए थे 1956 में, और ये कहाँ पे हुए थे? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। ओके, तो ये 3 जगहों पे जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। ओके, तो ये भी आप नोट कर लेना। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एक और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुए थे उसमें दुनिया के 16 महानतम खिलाड़ियों की सूची तैयार की गई थी। तो 2012 के लंदन ओलंपिक में दुनिया के 16 महानतम खिलाड़ियों की सूची तैयार की गई थी, यानी कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें भारत के एक ही खिलाड़ी थे, वो थे बलबीर सिंह, जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। और इनके रिलेटेड एक चीज़ और बता दूं, जो बलबीर सिंह है रिटायर होने के बाद भारतीय टीम के मैनेजर भी बने थे। ओके, और ये 1975 में 1975 में कुआलालंपुर में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत के गोल्ड मेडल, उसमें भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, और उस वक्त भी ये भारतीय टीम के मैनेजर थे, ये भी ध्यान रखना। ओके, जब वर्ल्ड कप जीता था 1975 में भारत ने और गोल्ड मेडल जीता था, उस वक्त भी भारतीय टीम के ये मैनेजर थे। और इसके अलावा भारत ने आज तक हॉकी वर्ल्ड कप सिर्फ एक बार ही जीता है, वो 1975 में ही जीता है। और भारत के ये पहले खिलाड़ी थे जिन्हें किसी भी खेल में मेडल मिला है, वो है पद्मश्री मिला था। ओके, भारत के ये पहले खिलाड़ी थे जिन्हें किसी भी खेल में पद्मश्री अवार्ड मिला था। ओके, और इसके अलावा FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लोज़ैन जो है स्विट्ज़रलैंड का है, एक शहर है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। और तस्वीर में आपको दिखाया गया कि इंडियाज़ ग्रेटेस्ट लिविंग हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह सीनियर ऑन मिस्ट्री बिहाइंड हिज एंगर इन द मूवी गोल्ड, यानी कि एक अक्षय कुमार की मूवी है जिसका नाम है गोल्ड, वो इन्हीं के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड है, तो आप वो मूवी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसमें आपको बलबीर सिंह सीनियर के जीवन के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है। ओके, सो नेक्स्ट है रॉयल सीमा लिफ्ट सिंचाई योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो यह है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश जो है, इससे एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम है तेलंगाना। जो तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को अलग हुआ था। ठीक है, तो तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ था, किससे? आंध्र प्रदेश से। ओके, और जो आंध्र प्रदेश है इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, यानी कि 13 ज़िले हैं, और 13 ज़िले जो हैं इनमें से जो 9 ज़िले हैं उन्हें सीमांध्रा बोला जाता है, और जो 4 ज़िले हैं उन्हें रॉयल ज़िले बोला जाता है। ओके, ये भी नोट कर लेना। और आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर राज्य बना था। ओके, और आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य भी है जिसकी राजधानियाँ 3 हैं। ओके, 3 राजधानियाँ हैं, और कौन कौन सी है? कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। ओके, और विशाखापट्टनम जो है वो अभी भारत के पहले 17 रेलवे जोन थे, अभी 18 हो चुके हैं। तो भारत का जो 18वां रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। ओके, ये भी नोट कर लेना। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड हिट द बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। ओके, सो नेक्स्ट है RBI ने कर्ज अदायगी पर स्थगन को और कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो इन्हें 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ऋण मतलब लोन। तो आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें एक वर्ड आया है ऋण स्थगन। ठीक है, तो ऋण स्थगन क्या है जी, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ऋण आना था,
इस जगह पे, ठीक है। ऋण मतलब लोन, ओके। तो ऋण स्थगन का मतलब क्या है, जैसे इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोराटोरियन, ओके, मोराटोरियन। इसका मतलब है जिसने भी लोन लिया हुआ है उसे अगले 3 महीने तक कोई भी ईएमआई नहीं भरना पड़ेगी, ओके। और ईएमआई अगर नहीं भरेगा अब अगले 3 महीने तक, तो इसकी वजह से उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, ओके। और ये तारीख कब तक की दी गई है, 31 अगस्त तक। तो 31 अगस्त तक अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है तो चाहे आप उसे ना दें तो आप पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ओके। 31 अगस्त तक आप टेंशन फ्री रहें, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, शाही लीची और जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य के प्रसिद्ध फल हैं? तो ये है बिहार के। तो ये इसे जो जीआई टैग है इन दोनों को पहले ही मिल चुका था। अब ये क्यों खबरों में है, क्योंकि ये दोनों बिहार सरकार ने बोला है कि अगर किसी को ये दोनों चीज़ें चाहिए तो वो पोस्ट के थ्रू लेंगे, डाकिए के द्वारा दिए जाएंगे, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाही लीची और जर्दालू आम। और अगर वैसे पूछा जाए कि 2020 का पहला जीआई टैग किस चीज़ को मिला था और किस राज्य का था, तो 2020 का पहला जीआई टैग कोहबर कला और सोहराई कला, जो कि झारखंड की 2 कला है, ओके, 2 आर्ट है, तो उन्हें मिला था। तो 2020 का पहला जीआई टैग कोहबर कला और सोहराई कला, जो कि झारखंड की 2 कला है, ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कि जीआई टैग, जो जितने भी जीआई टैग प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक स्टोर खुला है, तो वो कहाँ पे खुला है, तो वो खुला है गोवा एयरपोर्ट पे, ओके। तो जीआई टैग का एक स्टोर खुला है जो कि गोवा एयरपोर्ट पे खुला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 मई। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा है कि गुमशुदा ना आए, सीधा ही आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो फिर उत्तर आएगा 20 नवंबर, ओके, 20 नवंबर। अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय की जगह राष्ट्रीय पूछा जाए, ओके, अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय की जगह राष्ट्रीय पूछा जाए, भी राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो फिर आएगा 14 नवंबर, ओके, 14 नवंबर। इन तीनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। रिपीट करता हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर और राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ओके। सो नेक्स्ट है, त्साई इंग वैन ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है? तो यह है ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इनका जो शपथ ग्रहण हुआ था तो उस वक्त भारत की ओर से 2 सांसद गए थे। तो भारत की ओर से 2 सांसद कौन कौन गए थे? एक तो थी मीनाक्षी लेखी और दूसरे थे राहुल कासवान, ओके। तो मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान ये दोनों गए थे, ये दोनों सांसद हैं भारत के और इनके शपथ ग्रहण पर गए हुए थे, ओके। सो नेक्स्ट है, अरिज अदूरिस जो कि स्पेनिश फुटबॉलर है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से जुड़े हैं? तो ये हैं फुटबॉलर, ओके। तो ये फुटबॉल से संबंधित हैं, ये नोट कर लेना आप। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने का हौसला बनता है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो नेक्स्ट है, ओपन स्काईज संधि से कौन सा देश बाहर हो रहा है? तो ये है अमेरिका। तो अमेरिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने से पहले आपको मैं इस संधि के बारे में बता दूं कि ये जो संधि है इसमें लगभग 35 देशों ने साइन किए हैं। कितने? 35। इसमें लगभग 35 देशों ने साइन किए हुए हैं। और इसमें यह है कि आप बिना हथियारों के एक दूसरे देश पर नज़र रख सकते हैं, जहाज़ के थ्रू, एयरप्लेन के थ्रू, ओके। और अमेरिका से संबंधित 2 किताबें भी लॉन्च हुई है। और वो कौन कौन सी किताबें हैं? तो एक तो है डोनाल्ड ट्रंप की जो पत्नी है मेलानिया ट्रंप, तो उनके जीवन पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है, ये मैं लिख देता हूँ आपको, जो मेलानिया ट्रंप है डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी, उन पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये मैरी जॉर्डन के द्वारा, ओके। तो ये भी ध्यान रखना, मैरी जॉर्डन, ठीक है।
और इसके अलावा दूसरी किताब अमेरिका की कौन सी लॉन्च हुई है, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं जिसका नाम है जॉन बोल्टन। तो जॉन बोल्टन जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपन। ये किताब किसने लिखी है? जॉन बोल्टन ने। जॉन बोल्टन कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ओके, ये भी आप नोट कर लेना। इसके अलावा आपको बता दूं कि अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और हडसन नदी के किनारे है। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको फ्रांस ने 1882 में गिफ्ट की थी अमेरिका को। ओके, ये भी नोट कर लेना। और अमेरिका के वर्तमान में उपराष्ट्रपति आपसे पूछा जा सकता है, तो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है माइक पेंस। तो माइक पेंस जो है वाइस प्रेसिडेंट है। ओके, ये भी नोट कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 मई को। और भारत में कछुआ पुनर्वास केंद्र अगर पूछा जाए कहाँ खुल रहा है, तो भारत में कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है ये बिहार के भागलपुर में खुल रहा है। ओके, बिहार के भागलपुर में खुल रहा है। और भागलपुर जो है बिहार में, तो वहाँ पे एक विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, फिक्की के महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जानवी फुकन। तो जानवी फुकन। और अगर आपसे पूछे कि फिक्की की अध्यक्ष कौन है, तो फिक्की की अध्यक्ष है डॉक्टर संगीता रेड्डी। ओके, अगर नॉर्मली क्वेश्चन आए फिक्की की चेयरमैन कौन है, फिर तो आंसर आएगा डॉक्टर संगीता रेड्डी। लेकिन अगर पूछे फिक्की के महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, फिर आएगा जानवी फुकन। ओके, ये आप सब नोट कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विद बेल आइकन और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, साथ में लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।